तो वेलकम बैक टू विजडम विंग्स आईएएस। और आज हमारे साथ आईएएस टॉपर नेहा लक्ष्मण किरदक हैं। और आज एक बहुत ही यूनिक सेशन, बहुत ही छोटे छोटे सेशंस हम करेंगे यहाँ पे, जिन पे हम ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं। देखिए, ट्रेनिंग से पहले की जो जर्नी है लवासना की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबके लिए एक आपका ड्रीम अनुभव होता है कि लवासना जाना है। नेशनल जो एकेडमी है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में, तो वो एक तरीके का समझिए पैराडाइज हमारे लिए होता है आईएएस की जर्नी में। तो वहां से मैम आ रही हैं, फिर ट्रेनिंग में गई, फिर ट्रेनिंग से अभी वो पोस्टेड हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के जो एपेक्स लेवल होते हैं उनमें पोस्टिंग होती है, आपको पता है। तो मैम उसके बारे में बताएंगी अभी। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊं कि लवासना के एक्सपीरियंसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये मैं अभी लाइव ले रहा हूँ आपके साथ। तो आप वहाँ पे नीचे कमेंट में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और मैम जो है आपको वो करेंगे। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं कुछ देर के लिए। प्लीज मैम, आप बताइए कि लवासना का एक्सपीरियंस, जब आप एस्पिरेंट थी उसके बाद जब आप लवासना जाती हैं तो कैसा अनुभव रहा आपका? अ, जब हम एस्पिरेंट होते हैं तो हम वही गोलबासना वाला जो एक आइकॉनिक पिक्चर है वो अपने मोबाइल में रखते हैं या लैपटॉप में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि कैसा होता होगा वो इंस्टीट्यूट, ऐसा हम इमेजिन करते हैं। बट व्हेनेवर वी एंटर दैट प्रीमाइस एंड व्हेन वी सी दैट शीलम परम भूषणम व्हिच इज एट द एंट्रेंस ऑफ द लबासना, राइट, so राइट। that was the most proud moment. मतलब in any bureaucrat's life that was the most proud moment जब हम उसके साथ खड़े रह के अपना खुद का तस्वीर खिंचाते हैं। बहुत एंड बड़ी बात आपने कही। एक्चुअली हम देखते हैं विजडम विंग्स आईएएस के बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैं टेलीग्राम का आइकॉन देखता हूँ, व्हाट्सएप का भी बहुत सारे लोगों का मैंने आइकॉन देखा, उसमें ये शीलम परमम भूषणम, ये मुझे मतलब ही नहीं पता था पहले। लेकिन वो हम देख के फिर हमें पता चलने लगा। फिर वो पटेल साहब की जो मूर्ति है और वो सब चीजें। जी मैम, तो आप प्लीज कंटिन्यू करिए। ये आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल क्या रहा वहाँ पे, किस तरीके से हम जाते हैं वहाँ पे, क्या होता है वहाँ पे, होता क्या है, मिस्ट्री है। डीमिस्टिफाई कर दीजिए आज आप। डेफिनेटली द कैंपस इज वेरी ब्यूटीफुल, मसूरी में है। एंड इट इज अराउंड ऑफ 35 to 40 acres का पूरा कैंपस है, विच इंक्लूड्स अराउंड 6 हॉस्टल्स थे हमारे वक्त, तो नाउ दे हैव इंक्लूडेड सम न्यू मोर हॉस्टल्स आल्सो। हम्म, एंड देयर आर वेरी वेरी brilliant hostels, like some hostels are nothing but 5-star hotels which were converted into hostels. हम्म, The hostels like Happy Valley, they were 5-star hotels since the time of British era, and now they are converted into hostels of Labasna. So now slowly they are expanding their campus, because now they are planning that every civil servant must have their foundation course at Labasna, and hence they are expanding the capacity of that campus to occupy some around 500 to 600, whatever is the entry. मतलब हर साल तो कैंडिडेट्स का एंट्री चेंज होते रहता है, किसी साल यूपीएससी 700 लेती है, किसी साल 800 लेती है, किसी साल 1000 भी लेती थी एक जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरीके का कंबाइंड होता है। और आपने जो बताया बड़ा इंटरेस्टिंगली, अगर मैं लाइटर नोट पे उसको देखूं तो आप ये बता रही हैं कि सिविल सर्वेंट्स आर लिविंग इन द किंग्स देन, राइट, इनिशियली, बट अल्टीमेटली वी हैव टू बिकम द जनता के सेवक इन लिटरल सेंस एंड वी सर्व द पब्लिक। बट उनको इतना कंफर्ट इसलिए दिया जाता है ट्रेनिंग में ताकि वो अच्छे से सीख सकें। एक्चुअली उसे कंफर्ट कहा जाए या नहीं कहा जाए, दिस इज अ मिस्ट्री, बिकॉज इन लवासना यू विल बी बिजी सिंस मॉर्निंग 5 till लेट नाइट। डिसिप्लिन, वेरी डिसिप्लिन। राइट। आप अगर 5:30, मैं थोड़ा कैंपस के बारे में पहले बता देती हूँ। देर आर गुड हॉस्टल मेस जो लोकेटेड है ऊपर वाले थोड़ा हाइट पे है, तो आपको हर बारी डिनर या ब्रेकफास्ट के लिए भी चल के जाना पड़ेगा, चढ़ के जाना पड़ेगा, ओके। अराउंड 1 to 2 kilometers, विच इज वेरी टायरिंग, एंड दैट टू इन अ फॉर्मल अटायर। तो फिर से डिनर के लिए फॉर्मल अटायर पहन के जाना at 8:30 in the night was the hectic moment of the day. But somehow इसके two अलावा things are there. Like one thing is that achievement. You already achieved something, and then second thing is that you are getting to know so many things. So it will you be are like, getting trained to behave like a civil servant, because right. even at 8:30 in the night, after Mm-hmm. the entire tiring day, you should get ready in the formal attire, climb up that 3 kilometers and have your dinner. So this is some kind of officer like quality which is imbibing upon you.
by the Labasna. ओके मैम। एंड दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि जो एक इंटायर ट्रेनिंग का जो वहां पे पीरियड होता है, लवासना वाली जो होती है, फिर आप अपने डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग में आते हैं, तो ये जो लवासना वाला पीरियड होता है उसमें कैसे टाइमलाइन बंधा होता है, क्या क्रोनोलॉजी होती है? जैसे आप जाते हैं, अभी अभी परीक्षा मान लीजिए अभी इस बार का पास करेगा कोई बच्चा, तो फिर उसके बाद क्या होता है? बहुत ब्रीफली मुझे ये बताइए आप। Yes. Generally, September or October में the Labasna's training will start. It will on the very first day they will you will get to introduce to directors, deputy directors, your post coordinators, who all are there. All the people, whether you're डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, सारे लोग सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं। कुछ एक दो मेंबर्स होते हैं जो कोई आर्मी से है या नेवी से है, वो आपका स्पेशली डिसिप्लिन वाला डिपार्टमेंट उनके पास होता है कि टू कल डिसिप्लिन, दोज आर डिसिप्लिन इन चार्ज फ्रॉम आर्मी एंड नेवी। सो इन दिस वे the training will start. It will start by 5:30 or day will start with the PT, जिसके लिए आपको नीचे पोलो ग्राउंड जाना पड़ेगा, विच इज अगेन आपको सुबह उठ के दौड़ते दौड़ते भागते भागते 3 किलोमीटर नीचे उतरना है पोलो ग्राउंड पे। पीटी विल बी कंडक्टेड एट 5:30 इन द मॉर्निंग। उसके बाद आपका डे स्टार्ट होता है। At 8 you are supposed to have your breakfast and by 8:30 you are supposed to be in a class. उसके बाद से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं from 8:30 or 9, और उसके बाद कंटिन्यूसली द क्लासेस विल बी देयर अप टिल 3 or 4। बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं, देयर आर ब्रेक्स फॉर अ टी व्हिच इज नोन एज हाई टी। हाई टी क्या होता है वो वहां पे जाके मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला व्हाट इज हाई टी। क्या होता है ये हाई टी? दे आर नथिंग बट द टी ब्रेक्स विद अ लिटिल बिट ऑफ डेजर्ट्स और केक्स। अच्छे से सर्व मुझे किया लगा कि जाता पहाड़ पे है। चढ़ के चाय पिलाते हैं तो वो हाई टी, बिकॉज मसूरी इज लाइक कॉल्ड द लाइक रानी, हिल की रानी है ना, ऐसा कुछ है ना, ऐसा बोला जाता है। जी मैम। तो मुझे अब तीसरी चीज ये बताइए कि लाइक जब आप क्लासरूम में जाते तो वहाँ पे एक्चुअली पढ़ाया क्या जाता है, क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पे? अब तो बहुत सारा पढ़ के इसमें जाते हैं, तो क्या फिर पढ़ाया जाता है? यस, इसमें फिर से आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे अच्छे से, जैसे कि इकोनॉमिक्स है। उसके बाद सिविल सर्वेंट आप हो तो सबसे ज्यादा जरूरत होता है कि कंडक्ट रूल्स को जान लेना। सो यू विल गेट टू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कंडक्ट रूल्स। नाउ देयर इज वन अगेन इमर्जिंग स्ट्रीम ऑफ डेटा साइंस, so you will get one special course on data science also. Another जो है एक चीज, that is language. तो जिनको हिंदी नहीं आता उनको हिंदी वाला कोर्स वहां पे कराया जाता है। जिनको ऑलरेडी हिंदी आता है उनको एक ऑप्शन होता है कि आप एक कुछ नई भाषा वहां पे सीख पाए, तो एक और लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज एनरिचमेंट जरूर होगा। जैसे मेरा गुजराती था तो आई लर्न गुजराती देयर। तो लैंग्वेज हो गया, मराठी यू ऑलरेडी नो, हिंदी यू ऑलरेडी नो, इंग्लिश इंग्लिश हिंदी मराठी ऑलरेडी जानते थे, आप गुजराती भी सीख लिया। गुजराती भी अब ओके, तो चार स्टेट तो ऐसे ही, मतलब 3 स्टेट और प्लस इंग्लिश तो बहुत सारी स्टेट को कनेक्ट कर देता है। यस। जी। उसके अलावा कुछ कोर्सेज होते हैं, सम कोर्सेज आर ऑप्शनल आल्सो। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है अच्छे से। जैसे आप अभी आप तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ाते ही है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां पे पढ़ाया जाएगा, बट फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दैट एज अ ब्यूरोक्रेट आपको फील्ड में क्या काम आएगा उसमें। मतलब प्रैक्टिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात, स्ट्रक्चरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात, फंक्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात ये होती है। जी, तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया जा सकता है इसलिए भी कि मतलब आपको लवासना में जाके भी उसका कनेक्शन मिल जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू बी अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ओनली। और वैसे भी आपको एमए करना ही पड़ेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पब्लिक पॉलिसी आई गेस यू गाइस आर डूइंग दैट। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मिलता है, जेएनयू से मिलता है, तो एक अच्छी डिग्री मिल जाती है अगर आपने स्टेट यूनिवर्सिटी या कहीं से नहीं किया या टेक्निकल साइड में थे आप डॉक्टरी वगैरह में, तो ये अच्छा फील होता होगा मुझे लगता है। एमए पब्लिक पॉलिसी, जी। तो ये इंटायर ड्यूरेशन आपका कितना, आपकी ट्रेनिंग का कितना ड्यूरेशन था वहां पे लवासना में? 4 months। 4 months का था। तो एट द एंड ऑफ द लाइक ट्रेनिंग पीरियड ऑफ लवासना, हाउ डिड यू इसके फील? अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। 3 बजे के बाद आर्ट कल्चर इनके क्लासेस होते हैं, स्पोर्ट्स के क्लासेस होते हैं, किसी को म्यूजिक सीखना है उसके भी क्लासेस होते हैं। तो आप सबके लिए मिला कि ये कि बचपन से जिन चीजों के लिए मार पीट और ये सब मिलता है, छड़ी मिलती है टीचर्स से, पेरेंट्स से, वो चीजें वहां पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। यस। तो हम तो थोड़ा सा उल्टा ये चल रहे हैं ना, इसमें तो इन्वर्टेड एक तरीके का स्ट्रक्चर हमने बना लिया है।
ये बचपन से मैक्सिमम बच्चों को, हालांकि अब तो मिल रहा है, तो मॉडर्न माता पिता जो हैं वो जो जो सिटी ब्रेड बच्चे हैं वो सब ये इस चीज़ों से बहुत एक्सपोज हो रहे हैं। बट ये कंट्री साइड में या मतलब जहाँ पे रिमोट एरियाज है वहाँ पे तो ये सब बिल्कुल खेलने नहीं देते, म्यूजिक वगैरह सब वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। तो ये वहाँ पे जाके बहुत अहम होता है। तो ये क्या अहमियत है इसकी, आपको क्या लगता है कि इसकी क्या अहमियत है, क्या रिलेवेंस है इसका? देखिए, सिविल सर्विसेज इज अ थिंग जिसमें आपके ऊपर थोड़ा मेंटल प्रेशर या मेंटल स्ट्रेस रहेगा। हम्म एंड टू गेट अ रिलीफ यू मस्ट हैव, एनी सिविल सर्वेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन हॉबी। दो हम्म है, तीन है तो बहुत अच्छी बात है। ही शुड बी स्पोर्टी इनफ कि अपने टीम मेंबर्स को साथ लेके चलना, वो स्पोर्टी स्पिरिट उसके साथ अंदर चाहिए कि हार नहीं माननी है। अगर हम्म हारते भी हो तो अगेन न्यू प्रोजेक्ट यू हैव टू स्टार्ट। तो हम्म और एक फिजिकल फिटनेस वाला भी एक चीज होती है। तो हम्म लबासना विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि आपके पास कोई हॉबी भी है, आप पेंटर हो, आप पॉटरी मेकिंग में अच्छे हो, आप स्केचिंग करते हो, अगर आपको पियानो सीखना है, या आपको इवन देयर वाज वन कोर्स नोन एज कुछ हायर डिग्री इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का ही वो आपको नेक्स्ट वर्जन पढ़ाएंगे। ओके। तो ऐसे भी कोर्सेस है कि आप लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हो। इसके हम्म अलावा माउंटेन क्लाइंबिंग का एक कोर्स था। इसके अलावा बहुत सारे, देयर विल बी ये सारे सब्सिडरी और इनफ इलेक्टिव कोर्सेज ज्यादा अपॉर्चुनिटी। है। यस। जी जी, यू कैन इसके चूज अलावा एंड यू आपको कैन हॉर्स मेक। राइडिंग है, टेनिस किसी को सीखना है, किसी को स्विमिंग करना है, किसी को योगा करना है, सारे हम्म सारे ऑप्शंस है आपके पास। और आफ्टर 5 आफ्टर 6 यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट, वेदर यू वॉन्ट टू गो टू द जिम, वेदर यू हम्म वॉन्ट टू प्ले टेनिस, फुटबॉल, जो आपको खेलना है। हम्म उसके अलावा फिर रात में 8 साढ़े 8 बजे डिनर के बाद देर विल बी सम इनफॉर्मल गैदरिंग्स, या कुछ हम्म डायरेक्टर के साथ या डिप्यूटी डायरेक्टर के साथ, कोर्स कोऑर्डिनेटर के साथ कुछ मीटिंग होता है। और हम्म उसके अलावा भी यू विल गेट सम असाइनमेंट्स, यू हैव टू वर्क ऑन अ हिस्ट्री प्रोजेक्ट। हम्म अच्छा, हिस्ट्री इज वाज आल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, बट फॉर दैट दे नेवर टॉट अस अपना जो किताब वाला रटने वाला हिस्ट्री होता है, डेट्स वाला हिस्ट्री होता है, नो नेवर। हम्म लबासना इज वेरी इनोवेटिव इन दैट अप्रोच कि उन्होंने हमें हम्म हिस्ट्री प्रोजेक्ट नाम से कुछ ग्रुप्स बना के, बैचेस बना के, किसी एक एक टॉपिक दिया था जिसपे हमें कुछ कविता आप प्रेजेंट कर सकते हो, कोई नाटक प्रेजेंट कर सकते हो, कोई कल्चरल ड्रामा प्रेजेंट कर सकते हो। तो इसके अलावा लबासना में बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज आर ऑलवेज गोइंग ऑन। वो हर एक वीक में एक कल्चरल, मतलब हर स्टेट का एक कल्चरल परफॉर्मेंस होगा हर वीक। ओके ओके, कल्चरल वीक टाइप का कुछ थीम बनाते हो? यस। यस। ओके ओके ओके। तो जिसमें अभी इस वीक अगर कालबेलिया हो गया तो अगले वीक भांगड़ा होगा, हम्म अगले वीक फिर केरल का कुछ होगा, ऐसे ऐसे हर हर स्टेट मतलब को जो भी कोई आप अभी पढ़ते हैं सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर में वो सब सारा वहाँ प्रैक्टिकल होने वो लगे। सारा आपको स्टेज पे दिखने के लिए मिल जाएगा। यू ऑल्सो कैन पार्टिसिपेट। तो एक बहुत ही क्या कहे, एक 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 खुशनुमा सा माहौल आर्टिस्टिक होता एंड है। क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड और कोग्निटिव सेट ऑफ जो एक होता है, जो कि इंसान की एक बेसिक नीड होती है, हायर ऑर्डर नीड, जिसे बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट मिलता है, वो सब यहाँ पे मिलता है। मतलब ये है कि आपका जितना भी हार्ड वर्क आपने किया है और वो सब वहाँ पे। लबासना की लाइब्रेरी इज वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी। मतलब मुझे तो उतना टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था, लेकिन हम्म देर आई गेट टू नो कि आप ऐसी 8 से 9 किताबें उठा के ले आओ और डेस्क पे रख दो, बस वो रीडर अपने आप पढ़ लेगा कौन सी किताब है, क्या उसका नाम है। जबकि किताबें एक के ऊपर एक रखी हुई है, देन हम्म ऑल्सो दैट सिस्टम विल सिग्निफाई कि इस बंदे ने इतनी किताब उठाई है। ओके ओके, इट मीन्स कि लाइक द हाईएस्ट ऑफ लाइक कटिंग एज kind of administration of that टेक्नोलॉजी इज particular देयर। training यस। institute is itself there, and each and यस। every paraphernalia of that is like very very sophisticated. तो ये मतलब एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम पे भी काफी ज्यादा उम्दा हम लोगों को दिया जा रहा है वहाँ पे। जी जी जी, और काफी मतलब ये And इंडिपेंडेंस के जस्ट yes, बाद। जी जी। there is one memory also, and you are asked to write the हम्म book summaries. अच्छा। So there will be many competition, essay competition, book summary competitions. So what they So give, select what they some give books after from the that, library. what you win in that? Marks only or something? Marks, and along with that, there will be prize distribution also at the end of the course. So But for what they me, give? the special moment was when the director of Labasna, हम्म he had gifted me one book. ओके। काली नाम से है, एक IFS ऑफिसर थी हमारी, हम्म उन्होंने लिखा है। ओके। तो तो पर्सनल लाइक मेमेंटो काइंड ऑफ थिंग यू आर गेटिंग। बहुत बड़ी चीज है ये तो। काफी अच्छा लगता है कि लाइक पर्सनल कनेक्ट विद ईच एंड एवरी लाइक जो भी यहाँ पे आए हैं गेस्ट,
एक तरीके से उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। देन आपके तो क्या एकेडमी में बहुत सारे डिग्निटरीज विजिट करेंगे। ओके। जैसे हमारे टाइम में तो कोविड चल रहा था, तो वी गेट टू इनॉग्रेट आवर कोर्स ऑनलाइन ओनली फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। एंड उसके बाद डीओपीटी से जो सेक्रेटरी है वो विजिट करेंगे, देखेंगे एकेडमी में कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं कि किसी एनजीओ से, देयर वाज वन वर्कर हु वाज वर्किंग इन एनजीओ, और उन्होंने बहुत इमेंस काम करके रखा था इसके बारे में, बाल विवाह प्रतिबंध के संबंध में उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा था। तो उन्होंने लगभग कितने 1000 से भी ज्यादा बाल विवाह रोके थे उन्होंने, Okay. राजस्थान वाले रीजन। Means real heroes are coming there. Yes. Actual heroes are coming or not? Like real heroes. Even writers were coming there, even fitness coaches. वो करीना कपूर की जो डाइटिशियन है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी आई थी। जी जी, मतलब एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। तो 4 महीने। अच्छा, कुलीग्स जो होते हैं, जितने डाइवर्स बैकग्राउंड के सर्विस वाले होते हैं, तो वो कैसा बिहेव करते हैं? लाइक जो आईपीएस में है, जो आईएएस में है, जो बाकी सर्विसेज, वो कैसे बिहेव करते हैं दूसरे के साथ? लाइक दे फील डिफरेंट इन द एकेडमी इटसेल्फ, और बाद में आके डिफरेंस फील करने लगते हैं, या नहीं वहाँ आपके सर्विस को इतना मतलब बहुत ज्यादा सेकेंडरी इम्पोर्टेंस है। प्राइमरी इम्पोर्टेंस इज यू ओनली। लोग आपका नाम पूछेंगे, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसके आगे सर्विस कोई नहीं पूछता है। एंड दैट्स हाउ दैट कोर्स इज डिजाइंड। अवर्स वाज फर्स्ट बैच के जिसमें सारे सर्विसेज 24 सर्विसेज से लोग थे। इसके अलावा भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और उसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, उनसे उन दोनों सर्विसेज के भी लोग, दैट वाज द फर्स्ट ईयर 2020 when they were invited to join the foundation course of Labasna. जी जी जी। So हम बहुत डिटेल ज्यादा में भी अच्छा बात करेंगे। एक्सपीरियंस रहा। आपने इतना कुछ बताया, लेकिन हम कुछ कुछ पॉइंट्स पे, जैसे कि उसमें कुछ ऐसे कल्चरल इवेंट्स या कुछ कुछ चीजें, जैसे कि हिल वगैरह पे ये सब ट्रैकिंग वगैरह, तो उस पे हम बात करेंगे। और नेक्स्ट हम अभी बात करेंगे दूसरे एपिसोड में आपसे, और उसमें हम देखेंगे कि जो आपकी ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रेनिंग, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग आपकी हुई है लबासना के बाद बाहर आके, वो कैसी रही, और उसमें क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। तो थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा लगा इस चीज को जान के, आपके खुद के अनुभव से, और बहुत ही अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम दूसरे एपिसोड में आपसे बात करेंगे, जब भी आपको टाइम मिलता है तो फिर उसमें हम बात करते हैं। Okay, definitely. Thank you. थैंक यू।